बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 11 के हवाले से जोश जगा दे, विच इज प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी। और ये ट्रांसमिशन हम इन दोनों किताबों से आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। आज मैच खेला गया, कल तो बारिश की वजह से मैच ही नहीं हुआ था, लेकिन आज मैच हुआ और आज रन्स के अंबार लगे गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की इस पिच पर, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि यकीनन जो ये टूर्नामेंट आगे की तरफ बढ़ेगा, इस पिच पर रन स्कोर होना शुरू होंगे। और आज जिस अंदाज से साहबजादा फरहान ने बैटिंग की, नौशहरा से ताल्लुक रखने वाले साहबजादा फरहान, और अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता 15 महीनों में उन्होंने T20 क्रिकेट में हर लेवल की 7 सेंचुरियां स्कोर की हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त वो अपने करियर के नुक्ते उरूज पर हैं। और साहबजादा फरहान ने जिस तरह बैटिंग की T20 वर्ल्ड कप में, फिर उसके बाद अब उन्होंने जिस तरह की बैटिंग की, और शुक्र है उनके नाम के आगे विकेट कीपर नहीं लिखा जा रहा, वरना पहले लिखते थे कि विकेट कीपर। साहबजादा फरहान रेगुलर विकेट कीपर है ही नहीं। उस्मान खान आज कीपिंग करते हुए नजर आए, और जिस तरह से आज शर्जील खान, जिनकी उम्र 36 बरस है, और आखिरी मरतबा शर्जील खान पाकिस्तान की जानिब से 2021 में कोई T20 इंटरनेशनल मैच खेले, आज उन्होंने उस पुराने शर्जील खान की झलक दिखा दी। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले शर्जील खान ने आज वही बैटिंग की जो माजी में उनका खासा रही है, लेकिन 2017 के PSL में जिस तरह से इल्जामात आयद हुए, जिस तरह से उन पर पाबंदी आयद हुई, उसके बाद से शर्जील खान की क्रिकेट खत्म तो हो गई थी, लेकिन फिर भी वो वापस आए और आज उन्होंने इस बात का सबूत फराहम किया कि उम्र जो है वो नहीं होती, लेकिन तजुर्बा और महारत जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन साहबजादा फरहान को क्रेडिट जाएगा, जिनकी सेंचुरी की बदौलत एक पहाड़ जैसा हदफ 226 रन का अबूर करने में कामयाब हुई आज मुल्तान सुल्तान्स की टीम। और हैदराबाद किंग्स को किसकी नजर लग गई है? हैदराबाद किंग्स मैन को आज ये उनकी मुसलसल तीसरी शिकस्त थी। अगरचे आज उन्होंने रन तो स्कोर किए, क्योंकि गुज़िश्ता दो मैचेस में 130-134 रन उन्होंने बनाए, आज 225 रन बनाए, लेकिन इसके बावजूद शिकस्त जो थी वो उनका मुकद्दर बनी। कुछ भी है, हैदराबाद की टीम आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ तो आ रही है। ठीक है, 3 मैचेस हारी है, हार जीत खेल का हिस्सा है, इस पर भी बात करेंगे। और उसके अलावा जो पाकिस्तान क्रिकेट में हो रहा है कि आज जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है वो ये कि जो फखर जमान, उन्होंने अपील की और उनकी अपील मंजूर कर ली गई है। एक 3 रुकनी कमेटी जो है वो उस अपील की समाअत करेगी और देखेगी कि फखर जमान ने क्या अपील में क्या कहा है। उन पर 2 मैचों की पाबंदी है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हर रोज़ की तरह आज भी हमारे पैनल में शामिल हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम। जब वो ये वापस आए एक तवील अरसे के बाद, तो उन्होंने रन्स के अंबार लगाए और इस बात का सबूत फराहम किया कि क्रिकेटर में अगर जज्बा हो, जुनून हो, जोश हो, तो कोई भी वो उसको बाहर नहीं कर सकता। उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी। और मोहम्मद शमी कल हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे कि अगर इंटरेस्ट क्रिएट करना है तो बाउंड्री 60 गज की होनी चाहिए। आज एक तरफ 60 गज की भी बाउंड्री थी। तो मोहम्मद शमी से भी बात करेंगे और फवाद आलम से भी बात करेंगे। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं हम फवाद आलम से। फवाद, आज जिस तरह आपने देखा लाहौर की पिच पर बैट्समैन तो थे मुकम्मल तौर से छाए हुए थे, और मुझे डेनिस लीली याद आ गए फैसलाबाद में जब उनकी पिटाई हो रही थी, मरहूम तस्लीम आरिफ ने डबल सेंचुरी बनाई थी, तो उन्होंने कहा कि फैसलाबाद की पिच जो है वो बॉलर्स का कब्रिस्तान है। आज आपको यहाँ कैसा लगा गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की पिच को देख? देखिए, विकेट अगर आप देखेंगे अर्ली ऑन, अगर आप देखेंगे एक फैक्टर हम यहाँ से मिस कर रहे हैं। अगर आप शुरू में देखें जब सिडल बॉल कर रहे थे, और समी भाई ने भी देखा होगा, जो उसने एक स्लो वन भी किया था, जो सैम अयूब जिस तरह आउट वो कैसे फंस के हुआ था। उसके बाद जब 5 से 6 ओवर, जब 5 ओवर हुए ना, 5-6 ओवर के बाद आप देखें कि बॉल गीला होना शुरू हो गया। हाँ, आज ओस बहुत ज्यादा पड़ रही एग्जैक्टली। हाँ। तो वो विकेट पे ही पड़ती है। हाँ। फिर वो बॉल भी हो जाता है गीला। हाँ। तो ग्रेप वगैरह कुछ भी नहीं होगा, बॉल स्किट होके ठीक ठाक बल्ले पे जाता है। तो बैट्समैनों के लिए बहुत ईजी हो जाता है, ऑन अ सेम टाइम बॉलर्स के लिए मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बॉल ग्रिप नहीं होता, गीला शुरू हो जाता है। आपने देखा स्पिनर्स को कितनी ट्रबल्स हुई हैं, ठीक है। अदरवाइज फास्ट बॉलर को भी ट्रबल्स हुई हैं। उनके शहजाद गुल ने कितनी फुलटॉसे की, उनसे नहीं कंट्रोल हो रहा था, फुलटॉसे बहुत ही। उसके बाद सिडल भी आए जब अपना आखिरी 2 ओवर जब करवाने आए हैं, तो उनसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, उनको भी उस टाइम कुट पड़ी है। फिर और साइम अयूब से भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। ये सबसे बड़ा फैक्टर ये था ड्यू का था कि ऑस बहुत गिरी, जिसकी वजह से हम सबको मैच का बहुत मजा आया। 225 रन बने, अगर वो नहीं गिरता तो मे भी 225 तक नहीं जाता। विकेट वैसा ही था, वो ड्यू की वजह से जो है ना फायदा हो गया। और बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैच हुआ, 225 रन पहले हुए। मुझे ऐसा लगता है जिस तरह की कंडीशन थी, 25 रन कम हुए, 1-2 फैसले इनको और करने चाहिए थे। हसन खान
T20 में अगर 8वें नंबर पे आता है उसके साथ क्या जाती फायदा? है नहीं, उसके साथ जाती है। और वो इनका प्राइमरी प्लेयर है, वो लीग्स खेल रहा है और वो परफॉर्म कर रहा है। बिग बैश भी खेला था अभी। एग्जैक्टली, वो उधर जाके वो MLC भी खेलता है, मेजर लीग भी खेलता है, तो वो उधर जाके छक्के मारता है। आप उसको 8वें नंबर पे नहीं बिठा के रख सकते। पहले हमाद आजम को किया, हमाद आजम को अब जब उन्होंने बाहर किया, तो मेरा बस सिर्फ कहने का मकसद ये है कि इरफान खान न्याजी और हसन खान, स्पेशली हसन खान, उसको ऊपर प्रमोट करें ताकि उस बच्चे का नजर भी आए, क्योंकि वो उसमें वो करंट है और वो T20 के बिल्कुल मुताबिक खेलता है। और ये जो 25 से 30 रन कम हुए हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर देखा जाए साद अली ने 19 बॉलों पे 23 किया है। अगर आप देखा जाए तो शुरू में जब है 17 या 18 बॉलों पे, 16 या 17 बॉलों पे शजील के भी 21 रन थे, ठीक है। वो तो एक शहजाद, वो जो गुल का ओवर जो हुआ है, जो उसने 9 बॉलें की हैं, फुल टॉस की, एक छक्का लगा, एक चौका लगा, जिसकी वजह से शजील का स्ट्राइक रेट ठक करके 200 प्लस हो गया और उसका कॉन्फिडेंस एग्जैक्टली। पहले उसका जो स्ट्राइक रेट था 18 बॉलों तक, 17 बॉलों तक उसका स्ट्राइक रेट था 115, उसके बाद ठक करके 200 चला। तो ये बहुत चीजें हैं कि इनको शुरू से मैच करना चाहिए। वो मैचअप थोड़ा 1 मिनट लूंगा, मुल्तान ने वो मैचअप शुरू से रखा कि 225, उनको पता था। उन्होंने पहले बॉल से, आप देखें शुरू किया, वन डाउन भी प्लेयर आया, उसने पहला बॉल पर सिंगल किया, वो फिलिपी जो है, उसके बाद दूसरा बॉल उसने निकल के मारा, तीसरा भी निकल के मारा, चौथे पे वो आउट हो गया। लेकिन उन्होंने मोमेंटम जो है ना वो कैरी रखा थ्रू आउट द इनिंग्स, जिसकी वजह से उन्होंने तकरीबन 7-8 बॉल में पहले ये स्कोर को पूरा कर लिया। समी, एज अ बॉलर आप क्या समझते हैं कि जब बहुत ज्यादा ओस गिर रही हो, गेंद गीली हो, तो फिर बॉलर के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। और आज हमने, जिस तरह फवाद भी कह रहे हैं, आपने भी देखा कि गेंद गीली हो गई थी, ग्रिप करने में मुश्किल हो रही थी और फिर बैट्समैनों के बल्ले पर गेंद आ रही थी। जी हाँ, बिल्कुल ये बात फवाद कर चुके हैं कि जब भी बॉल स्किट होता है तो वो स्किट होकर ज़्यादातर बल्ले पर अच्छा आता है। और वहाँ जहाँ तक बात रही बॉलर की, तो मेरे ख्याल में ऐसी कंडीशन में वही बॉलर कामयाब होते हैं जो, जिस तरह फवाद ने बात की कि जो गेम अवेयरनेस की बात आ जाती है कि जो थोड़ा प्रोएक्टिव रहता है। जिस तरह का विकेट आज था, बल्ले पर अच्छा बॉल आ रही थी, तो आपको डिफेंसिव लेंथ और लेंथ पे ज़्यादा बॉल करनी थी, अपने जो बेस्ट डिफेंसिव बॉल है वो करने थे। फिर आप अगर थ्रू आउट देखें तो बॉलरों को चाहिए कि ऐसी विकेटों पर रन कंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए एड और विकेट मिलती रहे तो रन रेट इतना नहीं जाता, अगली टीम उस तरह से नहीं अटैक कर पाती। तो ये मेरे ख्याल में एक कमी देखी बॉलिंग में, क्योंकि ऐसी विकेटों पर आप कंटेन ज्यादा मुश्किल करते हैं। तो आउट अगर करने जाएं तो थोड़ा सा चांसेस हो जाते हैं। आज भी मोहम्मद अली की डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही। मोहम्मद अली मुल्तान में जब ये लीग के मैचेस हुए थे PSL के, अब से चंद बरस कबल, तो वहां बड़े अच्छे बॉलर के रूप में उभर कर सामने आए थे। लेकिन पिछले मैच में भी मोहम्मद अली की पिटाई थी और आज भी मोहम्मद अली इतने इफेक्टिव साबित नहीं हुए। बिल्कुल इकबाल भाई, अगर आप ओवरऑल देखें फॉर्मेशन किंग्समैन की, तो अभी तक वो सेटल नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि मोहम्मद अली अगर आप थ्रू आउट दिन करियर देखें, नया बॉल करते आ रहे हैं। फिर आपने मुल्तान की बात की तो वहाँ साइडवेज मूवमेंट मिलती है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा थोड़ा सा बाउंस मिलता है बॉलर को, यहाँ नहीं था। फिर वो यूज्ड ही नहीं है, तो आई डोंट नो नया रोल में वो किस तरह से एडजस्ट करने। जैसे मैंने कल भी बात की थी, फिर जिस तरह का वेदर चल रहा है, आई डोंट नो कितने प्रैक्टिस सेशन हुए हैं, क्या टीमों का एनवायरमेंट है, किस तरह से वो अपने रोल को कंप्लीट करने पा रहे हैं। लेकिन लेकिन आजकल जो T20 क्रिकेट हो गई है उसमें ज्यादातर इसी तरह की विकेट मिलती हैं, ठीक है, छोट बाउंड्री होती है, तो ये बॉलर को इस हिसाब से एडजस्ट करना है। T20 क्रिकेट को कहा जाता है एक 3-2.5-3 घंटे की फिल्म है जिसमें छक्के और चौके देखने को मिलते हैं। आज के मैच में जिस तरह से साहबजादा फरहान बैटिंग कर रहे थे और दीगर ने जो उनका साथ दिया, आज के मैच में अगर 17 चौके लगे हैं तो 15 छक्के भी लगे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि छक्कों और चौकों की तादाद तकरीबन बराबर थी और जो भी बॉलर आ रहा था बैट्समैन उस पर अटैक कर रहे थे। साहबजादा फरहान, उन्होंने बीच में थोड़ा सा स्लो भी हुए, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया, मैच को फिनिश करके गए। यही एक अच्छे बैट्समैन की निशानी है। देखिए, इनिंग बिल्ड करनी होती है आपको। अगर आप देखेंगे जब शुरुआत हुई इनकी इनिंग्स की, मुल्तान सुल्तान की इनिंग्स की बात कर रहा हूँ, तो स्मिथ खेल लेते साथ, तो स्मिथ के 7 बॉलों पे 20 रन थे, कोई 21 रन थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और इसके 7 बॉलों पे 8 रन थे साहबजादा के। उसके बाद इन्होंने चार्ज अप लिया तो इनके भी 15 बॉलों पे 30 गए। तो इन्होंने ऑलमोस्ट सर्कल में ही जो है मैच को अपने पास कर लिया था, जबकि 6 ओवर में 83 रन थे और कोई आउट नहीं था इनका। सही। तो वो तो एक साथ स्मिथ अगर आउट नहीं होते तो मेरे ख्याल से जिस तरह वो खेल रहे थे, आई थिंक ये 14-15 ओवर में मैच खत्म हो जाता, जिस तरह वो खेल रहे थे, जिस तरह डोमिनेट कर रहे थे। एक और चीज है, यहाँ से समी भाई से भी सवाल है और एक बात आखिर में पूछूंगा कि समी भाई उसका जवाब देगा बाद में,
कि जब बॉल गीला होता है तो लेंथ बॉल ज्यादा आसान होता है, या आप यॉर्कर करने जाते हो वो आसान होता है। गीले बॉल क्योंकि स्ट्रेट होगा, अगर आपका पेस होगा तो लेंथ में फिर भी आपके पास चांस होता है एक बैट्समैन को डिसीव करने का, जो भी होता है फुल टॉस हो जाता है, फुल टॉस होता है ना, गीला होता है, वो कंट्रोल हो ही नहीं सकता। स्किड करेगा तो उसका पेस और बढ़ता है। ये तो सभी भाई क्या कहेंगे, बताएंगे मुझे। बिल्कुल इकबाल भाई, लेकिन और डिपेंड करता है बॉलर पे आप किस तरह की प्रिपरेशन करके आए हैं। एटलीस्ट देखें, जब हमारे जमाने पे भी ऐसे नहीं डू अभी आया है, तो हम लोग कोशिश करते थे जो बॉल है गीली करके उससे थोड़ी प्रैक्टिस करें ताकि वो हेल्पफुल रहे। तो इसी तरह की बात है कि अगर बॉलर की डिपेंड करता है कि उसका क्या है बैक ऑफ द माइंड कि क्या चल रहा है। देखें, अगर आप अनक्लियर होकर जाएंगे, बेशक आप कोई भी बॉल करें, आजकल के जदीद बैट्समैन है वो हर जगह हिट मार लेते हैं, तो आप अपने पहले क्लियर तो हो कि आपका गेम प्लान क्या है, अपनी डिफेंसिव बॉल क्या है। हो सकता है मेरी डिफेंसिव बॉल अगर यॉर्कर अच्छी है तो फवाद अगर बॉलिंग कर रहा है तो उसकी अलग हो लाइन, तो हर बॉलर उस हिसाब से अपने एडजस्ट करता है। फिर एक प्लान नहीं दिखा मुझे कहीं से फील्डर वही फील्डिंग खड़ी हुई है, उसी तरह सारे बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये मुझे फुकदान लगा कि थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन की कमी थी, फिर एक्सपेरिमेंट नहीं हुए। आप अगर देखें, ठीक है स्किट हो रहा था बॉल, लेकिन किसी ने कोई शॉर्ट बॉल की ट्राई नहीं की, बैक ऑफ द हैंड की ट्राई नहीं की। तो ये काफी चीजें हैं जो हम नहीं किया, अगर वो करते तो हो सकता है रिजल्ट डिफरेंट होता। आप क्या समझते हैं, मार्नोस लबुशेन की कप्तानी पर भी क्वेश्चन मार्क है। वो उस तरह की कप्तानी, एक तो उन्होंने की नहीं इतनी ज्यादा कप्तानी, फिर वो एकदम से उनको कप्तान बना दिया गया, फिर एक ऐसी टीम दे दी गई, एक ऐसी दुल्हन उन्हें दे दी गई जिसका घूंघट नहीं उठा था और वो उन सबको लेके चल पड़े। दूल्हा दिए गए उन्हें, दुल्हने तो नहीं दी गई। तो वो अब मार्नोस लबुशेन की जो कप्तानी है उसके बारे में क्या कहेंगे कि इतने रन्स करा देना, समी जिस तरह से कह रहे हैं कि कोई समझ में नहीं आया, फील्डिंग एक जैसी थी, कोई गेम प्लान नजर आया? देखिए, फर्स्ट टाइम है, जाहिर है वो कप्तानी कर रहे हैं, ऊपर से जाहिर है अब खेल भी किंग्समैन फर्स्ट टाइम रही है, तो ये चीजें तो होंगी। और जब आप मैच हारते हो कप्तानी पे सवाल तो होते हैं, बट इधर सिर्फ यही है कि उनको सिर्फ एक चीज आती है, क्योंकि वो प्लेयर बहुत बड़े हैं, जाहिर है उन्होंने परफॉर्मेंस की ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत किया, बट इधर ये चीज आती है, क्या उन्होंने T20 में कप्तानी की हुई है? नहीं की। क्या उनका T20 का स्ट्राइक रेट कोई 150 का है? यहाँ पर हम किसी ऑस्ट्रेलिया उन्हें नहीं खिलाता है, एक T20 खेले मैं आपको वही कह रहा हूँ ना, जब हमारे वाले करते हैं तो वो कहते हैं जी इनका स्ट्राइक रेट नहीं है, बाकियों को हम बुला के कहते हैं जी ये ले कप्तानी जी आप करें। दूसरी चीज, फ्रेंचाइज बुला रही है ना, तो वही देखिए, आप फ्रेंचाइज ये PSL लीग से किसको प्लेयर मिलेगा? पाकिस्तान को तो मिलेगा, कप्तान किसका कप्तान किसको मिलेगा? लेकिन जो आदमी 1 अरब 75 करोड़ रुपए लगा रहा है उसका डिस्क्रिशन तो होगा। वो तो होगा, वो भाई फेर ना, उनका वो ऑनर है, वो कर सकते हैं। मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं एक बात कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं ना कि जो कप्तानी की बात कर रहे हैं, तो मैं उस एरर की बात कर रहा हूँ। अगर आप देखा जाए कि अब जैसे ये हैं, इसकी जगह लबुशेन जब 3 नंबर आए हैं, अब उसकी जगह आप शजील को 3 नंबर करें। 5वें पे आया, आज चल गया शजील, वो भी मैंने कहा ना वो 1 ओवर कर गया, कि आगे वो इस तरह करेगा जब बॉल स्लो आ रहा होगा, क्योंकि उसको तो बॉल चाहिए बल्ले पे, जब बॉल बल्ले पे आएगा तो शजील चलेगा, लेकिन बॉल बल्ले पे जब नहीं आएगा तो शजील को स्ट्रगल होगा। और नीचे जहां पर बॉल हल्का सा ब्रेक हो रहा होगा तो थोड़ा मुझे, खैर ये डीपली बात है अभी, खैर तो 3 नंबर आ सकते हैं, उसकी जगह आप हमाद आजम को फिर लेके आ सकते हो, हसन खान ऊपर आ सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें चेंज आपकी हो सकती हैं फॉर अ सेक ऑफ टीम। कोई इंडिविजुअल टीम तो है नहीं। और बात यह कि अभी आप 3 मैच हार गए, देखिए कुछ भी हो, विकेट गीला हो, बॉल खराब हो, बॉलर के पास कोई है नहीं। अब मैं कमेंट्री भी सुन रहा था, वो कह रहे बॉलर के पास तो कुछ है ही नहीं, बॉलर के पास तो कुछ है ही नहीं, बॉलर के पास तो कुछ है ही नहीं। भाई बॉलर के पास आप मुझे बता दें, उर्दू कमेंट्री थी ये भी नहीं, इंग्लिश में तो ये जो है कह रहे हैं कि समी भाई भी बैठे हैं ना, भाई अगर कुछ नहीं होता तो क्या बॉलर क्या कहे कि हम यूं अंडर आर्म फेंक देते हैं आपको? आपके स्किल्स कहाँ हैं? इंडिविजुअल स्किल्स कहाँ हैं? जब हम कहते हैं बैटिंग में यार आज थीम हो रहा था, हाँ यार ये तो बॉलिंग के लिए बड़ा अच्छा था, हम क्या कहते थे? कुछ भी था। आपके स्किल्स कहाँ थे उस टाइम? आपने कैसे टैकल करना था उसको, आपको उधर परफॉर्म करना था। तो सेम लाइक ये बॉलर के पास भी होता है यार। ज्यादातर आप कमेंट्री में देखें, जो भी बॉलर्स ज्यादातर कमेंट्री कर रहे होते वो तो कहते हैं भाई बॉलर्स के पास कुछ है ही नहीं। और भाई आपने स्किल्स डेवलप करने ना, कि जब ये चीजें भी आएंगी तो आपने इससे कैसे बाहर निकलना। जैसे ये बात कर रहे हैं, आपको वो पता ही नहीं है, वो अवेयरनेस ही नहीं है, आपने उसके ऊपर अपना काम ही नहीं किया। हमारा PSL खत्म होता है, उसके बाद हम लोग जो है 2 मैच फर्स्ट क्लास के खेलते हैं, 6 फर्स्ट क्लास के खेलते हैं, वो भी अपनी मर्जी से खेलते हैं कि मेरे इधर कुछ हो गया, मेरे इधर कुछ हो गया। फिर ऐसे ही रिजल्ट्स आएंगे और फिर हम विकेट को ही दोष देंगे। अभी 129 पे क्या था? 129 पे विकेट से हुआ था। ये तो आपके स्किल्स लेवल थे ना, आप लोगों ने 129 एक टीम को आउट किया, दूसरी टीम ने 1-2 बॉलर पहले चेस कर दिया। तो स्किल लेवल आपका डेवलप होना बहुत जरूरी है। आप आते अपने पोटेंशियल पे, जैसे आपने मोहम्मद अली की बात की, वो आ गए अपने पोटेंशियल पे, अपने टैलेंट पे आ गए, उसके बाद उन्होंने अपने आप को इंप्रूव किया? नहीं किया, इसलिए वो कुट खा रहे हैं। आप जो कुट की बात कर रहे थे ना, इसलिए वो कुट खा रहे हैं। उनको जो लेंथ है उनकी,
अभी एक और वैलिड पॉइंट है समी भाई का, और जो मैं भी कहता हूँ कि वो नया बॉल करते थे, नया बॉल नहीं करा रहे, उनको नया बॉल कराना चाहिए। एग्जैक्टली, वो नया बॉल जब तक नहीं करेगा उसके लिए प्रॉब्लम होगी। बट स्टिल यही है, बॉलर वो अच्छे हैं। डोमेस्टिक में देखें हमारे और बॉलर ही कहाँ हैं, बॉलर ही ले दे के आपको ये 4-5 बॉलर ही नजर आएंगे, तो आपको यूटिलाइज उसी को करना है। बट हैदराबाद के बाद एक अभी फॉरनर है और एक आसिफ अली भी बैठा हुआ है, वो अच्छा ऑलराउंडर है हैदराबाद का। हैदराबाद से मैक्सवेल ने भी आना है साथ, मैक्सवेल ने आना। एक फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूँ, व्हाई नॉट के यार, ट्राई हिम, मतलब उसको ट्राई करो, वो भी अच्छा प्लेयर है। तो आई थिंक आपको ये चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, जब जाके आपको आएगा। और एक विनिंग नोट चाहिए होता है, फिर आपके बाद चलना शुरू हो जाती है। देखते हैं क्या होता है। हैदराबाद किंग्समैन की टीम जो 3 मैच लगातार हारी है, लेकिन इस शिकस्त से वो क्या सीखते हैं ये भी देखना होगा आइंदा आने वाले मैचेस में। और मार्नोस लबुशेन जो कप्तानी कर रहे, परेशान नजर आ रहे थे जब पिटाई शुरू हुई, तो मार्नोस लबुशेन परेशान थे क्योंकि T20 क्रिकेट का उन्हें इतना वसी तजुर्बा नहीं है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन ये बताते हुए कि ये ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में सर्फ एक्सेल और पेप्सी के ताउन से पेश की जा रही है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद फवाद आलम और मोहम्मद समी के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, हमारा इंतजार कीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 11 के हवाले से। और आज जो मैच खेला गया हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स की टीमों के दरमियान, मुल्तान सुल्तान ने एक पहाड़ जैसा हदफ साहबजादा फरहान की सेंचुरी की बदौलत अबूर कर लिया। थोड़ी सी बात करते हैं साहबजादा फरहान के हवाले से। समी आपसे शुरू करता हूं। साहबजादा फरहान इस मरतबा अपनी जिंदगी की प्राइम फॉर्म में है, T20 वर्ल्ड कप में भी सेंचुरी बनाई, और आज वो बाबर आजम ने T20 मैचेस में जो T20 है उसमें 11 सेंचुरियां स्कोर की, और फरहान साहबजादा फरहान की आज 9 सेंचुरियां हो गई। कैसे देखते हैं, इन फॉर्म है प्लेयर, और T20 खास तौर से, वनडे में उसने कुछ नहीं किया इतना ज्यादा जब बांग्लादेश में हुआ, लेकिन T20 का स्पेशलिस्ट बैट्समैन बनता जा रहा है वो। बिल्कुल, एक बार में क्रेडिट देना होगा साहबजादा फरहान को थ्रू आउट जिस तरह की बैटिंग की है उन्होंने। अगर आप पीछे चले आए तो देखें कहीं कि वो मिडिल ऑर्डर में भी ट्राई हुए, ओपन की उन्होंने, लेकिन रेगुलर नहीं की। लेकिन जिस तरह से मेहनत और डेडिकेशन के साथ दोबारा कमबैक किया उन्होंने, और जिस तरह की वो बारी करें, तो क्रेडिट देना होगा उन्होंने कि हार्डवर्क नजर आ रहा है। और जिस तरह से बैटिंग किया, बिल्कुल वन साइड कर दिया मैच, बिल्कुल मतलब आप चांस ही नहीं दिया पूरी अपोजिशन। अच्छे बैट्समैन की यही क्वालिटी होती है ना कि फिनिश करके आए। देखें वो फिनिश करके गए। जी हाँ, बिल्कुल। और देखें, हम जितने भी यंग प्लेयर आते हैं हम यही बात करते हैं कि ठीक है आप छोटे तो खेल लें, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस प्लेयरों को देखें तो वो जब भी नहीं होते हैं तो कोशिश करते हैं कि मैच को फिनिश करें, लंबा लेके जाएं, क्योंकि जितना आप डीप लेके जाते हैं इनको, आपके चांसेस होते हैं कि आप चेस कर जाएं। अच्छा फवाद, अगर देखा जाए तो जो उनकी बॉलिंग लाइनअप थी हैदराबाद किंग्समैन की, देखें उन्होंने ठीक शाना से नया गेंद कराया, रायली मैरिडेथ जो ऑस्ट्रेलियन है उनसे भी उन्होंने बॉलिंग कराई, साइम अयूब भी थे, हसान खान भी थे, खुद कप्तान मार्नोस लबुशेन ने भी बॉलिंग की। तो बॉलिंग कहते हैं लोग, जो नजर आ रहा है कि हैदराबाद किंग्समैन की बैटिंग तगड़ी है एज कम्पेयर टू देयर बॉलिंग, क्या कहेंगे? देखिए तिक्साना जो है अपनी कंट्री से वो खेलता रिप्रेजेंट करता है, वर्ल्ड कप में भी नया बॉल करता है, ठीक है। तो और सैम अयूब वो भी अपनी कंट्री से जब खेले हैं, बहुत टाइम उन्होंने नए बॉल से बॉल की है, ठीक है। और फिर आप हसान खान को आ जाएं, हर लीग खेल रहे हैं, ठीक है, 3 बॉलर। और ये जो रेले मैरिडेड है ये फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं, बट ये अपनी उधर लीग्स खेलते हैं। तो ये 4 बॉलर तो मैंने आपको ऐसे गिनवा दिए जो रेगुलर हर जगह खेलने, और अपनी उनमें से 2 वो हैं जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और नया बॉल करते हैं कंट्री के लिए, वर्ल्ड कप में कर रहे थे। यहाँ तो नहीं कराई साइम अयूब से। मैं आपसे वही बात करूं, तो फिर हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि इनकी बॉलिंग लाइनअप जो है हल्की है? यस, इनको यूटिलाइज सही नहीं किया जा रहा, मुझे ऐसा लगता है। इसमें फास्ट बॉलर से जो है ना हेल्प नहीं मिल रहा जो कि उनको मिलना चाहिए। अगर स्पिनर्स देखें, अगर इसमें देखें तिक्साना ने फिर भी 4 ओवर में 38 रन दिए, 1 आउट किया, 38 रन दिए, ठीक है ना। तो अब फास्ट बॉलर से अगर आपको सामने एंड से, अब ये भी हैं बॉलर, अगर इनको सामने से किसी अपने साथी से जो फेवर नहीं मिलेगा तो जाहिर है आपको फिर प्रॉब्लम होगी, क्रिएट्स होंगी। फिर ये जितनी भी अच्छी बॉल करें फिर इनको भी रन पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से ऐसा है कि 2-3 इनके पास और बेंच पे जो है। मास सदाकत से क्यों नहीं, सिर्फ 1 ही ओवर कराया? 1 ओवर कराया, हालांकि पहली बॉल पे छक्का लगा, उसके बाद सिर्फ 4 रन ही दिए उसमें, लेकिन कैच भी छूटा। जो हैदराबाद से मैच जो गायब हुआ है ना, उनके हाथों से दूर हुआ है, वो जब साहिबजादा फरहान का कैच छोड़ा है, उसी ओवर में मास सदाकत की बॉल पे इरफान खान न्याजी ने साहिबजादा फरहान का कैच छोड़ा है। गेंद आते हाथ में आके पॉप अप कर गई, एग्जैक्टली पॉप अप कर गया, उस टाइम उसका 50 भी नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो
और उसके बाद उसने कहा लाइट का, सब हाथ वाद में आ गया, उसके बाद लाइट का इशारा। खैर मैच वहां से दूर हो गया था। देखिए जितने भी रन हो, क्या वो कहते हैं ना कैचेस विन मैचेस वाला कहानी थी, उधर वो जो कैच छूटा, हालांकि फिर अगला स्मिथ का गया, बट अभी भी चांसेस हैं इनके पास। बेग साहब आपको पता भी तकरीबन कितने 11 मैच रहते हैं या 10 में 12 मैच रहते हैं, कुछ ऐसे 11 मैच रहते हैं ना तकरीबन, इतने मैचेस रहते हैं, डबल लीग पे है ना, तो मतलब है कि 8 टीमें, मेरे ख्याल में 14 डिफरेंट है, एंड के बाद कुछ डबल लीग के बाद भी कुछ है फॉर्मेट, डबल लीग नहीं है। अच्छा चले वो इस पे चेक फिर भी चले वो चेक करके हम कर लेंगे, तो मतलब अभी बहुत टाइम है। बट भी हम जब बात कर रहे थे एड में यही था कि हुनैन शाह भी है इनके पास, आसिम महमूद भी है, फास्ट बॉलिंग है इनके पास, तो ये सिर्फ मोहम्मद अली और आकिब जावेद पे क्यों रिलाई कर रहे हैं? मेरे ख्याल से उन यंगस्टर को भी चांस देना चाहिए, तो मे भी सरप्राइज आकिब जावेद को कहाँ खिलाया तुमने? पहले तो 2 मैच खिलाए ना, उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। अच्छा मोहम्मद अली को भी ड्रॉप इसीलिए किया ना क्योंकि उनकी जगह नहीं बन रही थी, इसलिए आपने ड्रॉप करके आकिब को और फिर एक स्पिनर नीचे से डाला आपने। आज मोहम्मद अली फिर आज मोहम्मद अली, आकिब को ड्रॉप किया, मोहम्मद अली को खिलाया, आपने कोई नया नहीं खिलाया जो जिन्होंने अभी तक मैच नहीं खेला, तो आई थिंक आप उन पर रिलाई करें तो सरप्राइज पैकेज होगा सबके लिए भी, और मे भी वो आपको अच्छा डिलीवर करें। इनके कोच जेसन गिलेस्पी हैं और जेसन गिलेस्पी कोचिंग का खासा उनको अब तजुर्बा हो गया। आप समझते हैं कि जो टीम का कॉम्बिनेशन 11 रुकनी टीम का कॉम्बिनेशन बनाते वक्त जेसन गिलेस्पी की इनपुट ज्यादा होती है? जी मेरे ख्याल में हेड कोच हैं तो बिल्कुल होगी उनकी इनपुट, लेकिन जैसे फवाद ने बात की उसमें मैं ज़रूर बात करूंगा क्योंकि मुझे जो इनकी बॉलिंग लगती है वो थोड़ी अनएक्सपीरियंस लगती है। देखिए मैरिडेट की बात करें, ठीक है वो खेल लेते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी कंडीशन, यहाँ की कंडीशन काफ़ी डिफरेंट है, तो यहाँ के हिसाब से वो मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं लगा। मोहम्मद अली तो यहीं के हैं। जी हाँ बिल्कुल, तो वही कह रहा हूँ, देखा आकिब खेले एक मैच में 2 ओवर किए, अगले मैच में भी 2 ओवर किए, तो कहीं ना कहीं इनको वो बॉलर ढूंढना होगा जो अर्ली और उनको विकेट लेके दे। देखें सारा वही है, मोमेंटम शुरू में ये विकेट नहीं ले पा रहे जिनकी वजह से इनका मोमेंटम नहीं बन रहा, तो इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे इन्होंने फवाद ने भी कहा कि हुनैन शाह भी हैं, आसिम महमूद है और ऑलराउंडर, वो भी सरप्राइज पैकेज हो सकते हैं, तो समहाउ इनको कहीं ना कहीं भी शुरू में अटैक करना पड़ेगा। विकेट लेंगे तो इनका चांसेस होगा कि अगली टीम को रिस्ट्रिक्ट करें और कोई। पीटर सेडल 41 बरस की उम्र है, आज भी उन्होंने निस्बतन बेहतर बॉलिंग की एज कम्पेयर टू अदर बॉलर जहां पर के गेंद गीला था, ग्रिप होने में मुश्किल हो रही थी। तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता। बिल्कुल एक्सपीरियंस होता है, वो बोलता है आपको, और नजर भी आया हमें, चाहे कुछ भी था। देखें डर के बॉल नहीं करना, कुछ भी हो रहा है। देखिए एक्सक्यूजेज हैं, आप प्रोफेशनल प्लेयर हो और अगर आप रस्ते के अंदर हो, ग्राउंड के अंदर हो, ठीक है, विकेट जो है, विकेट कह रहा हूँ सॉरी, ग्राउंड गीला भी होगा, बॉल भी गीला होगा, कभी कभी फील्डर्स भी जो हैं आपकी, आप फील्डिंग का म्यार देखें, आज के मैच से अगर आप फील्डिंग का म्यार देखें तो इतनी ज्यादा मिस फील्डिंग्स हुई हैं, कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं। बिल्कुल एक सैम अयूब की एक अच्छी एफर्ट थी, बट एज अ फील्डर मैं देखता हूँ वो कैच था, क्योंकि वो रस्ते से इतना आगे थे, वो कैच था इजीली, आपको जंप करना, खैर वो एक अलग चीज है। तो फील्डिंग का म्यार भी अच्छा नहीं है। और पीटर सेडल की जब आपने बात की, उन्होंने लास्ट मैच में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी, और वो जब भी बॉल कर रहे हैं, हालांकि दूसरे एंड से जब 2 ओवर हुए थे तो रन्स पड़े थे, लेकिन जब वो तीसरा ओवर करने आए तो एक छक्का तो लगा, क्योंकि वो मारने गए सैम अयूब, तो यहाँ से लग के छक्का लगा, एज का छक्का लगा, लेकिन बाद में कंट्रोल भी, लेकिन उनकी लाइन लेंथ बहुत अच्छी थी, वो डर नहीं रहते उस चीज से, वो पता चलता है ना एक्सपीरियंस, उनको पता है कि मैंने बॉल किधर फेंकना है, तो उनको ये जरूर पता है। जो उनको हिट लगी वो उनकी बैट बॉल पे लगी, जो उन्होंने आउटसाइड लेग बॉल किया या उन्होंने आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल किया, अदरवाइज ओवरऑल उन्होंने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। अरफात मिनाज की भी हम बात करेंगे, क्योंकि अरफात मिनाज ने आज जिस तरह से आखिर में बैटिंग की, उनको 1 ओवर भी नहीं दिया कप्तान ने, हालांकि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है और उनकी जो मेन प्रायोरिटी है वो स्पिन बॉलिंग है, उसके बाद बैटिंग है, वो बॉलिंग ऑलराउंडर अगर आप उनको कहें तो बेजाना होगा। इस पर भी बात करेंगे, और जो कॉम्बिनेशन आजमाया गया है मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से, उसके हवाले से भी बात करेंगे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में, विच इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी। We'll be right back after a short break. ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगादे में टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम और मोहम्मद समी के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं, ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी। और आज जो मैच हुआ, जिस अंदाज से 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की आज मुल्तान सुल्तान ने, अब मुल्तान सुल्तान की टीम 4 पॉइंट्स के साथ टॉप पर आ गई कराची किंग्स के साथ। अगर आप पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें इस तरफ मुड़कर, तो आप देखें, समी आप देखें जरा मुड़कर, मुल्तान सुल्तान ने 2 मैच खेले, 2 जीते, और इनका प्लस का रन रेट है प्लस 0.868, और फिर उसके बाद आती है कराची किंग्स जिसका 0.5 का है। तो आप समझते हैं कि आज जिस तरह से इन्होंने टारगेट को चेस किया,
इनका नेट रन रेट भी बेहतर हुआ। आइंदा आने वाले मैचेस में ये नेट रन रेट इनके लिए बड़ा कारामद साबित हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा कारामद साबित हो सकता है। और बाकी जितने ये इनिशियल मैचेस के जो पॉइंट्स हैं, अभी देखें टीमें अभी तक अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन ढूंढ रही हैं। तो अभी अगर इसी में अगर किसी टीम को 2, 4, 6 पॉइंट पे मिल जाते हैं, ऑलरेडी वो ऐसा होता है कि प्लेऑफ के करीब चले जाता है, तो बड़ा ज्यादा एडवांटेज है आपके पास। फिर अभी आप देखें कुछ प्लेयर रिसेंटली ओवरसीज प्लेयर आने भी हैं, टीमों को ज्वाइन करना है, तो हो सकता है वो फॉर्मेशन स्क्वाड की डिफरेंट होती जाए, तो ये बड़ा एडवांटेज है। फिर जिस तरह से आज खेले अब्दुल्ला फरहान और वन साइडेड कर दिया, तो बहुत जबरदस्त आज का मैच हुआ। लेकिन पिंडीज की टीम वो वाहिद टीम है जो सिर्फ एक मैच खेली, बाकी इस टूर्नामेंट में शरीक 8 टीमों में से 7 टीमें 2-2 मैच खेल चुके हैं। बेशक एक वॉश आउट हुआ है, लेकिन वो 2-2 मैच उनके काउंट हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और इकबाल भाई, ये बात हमने कल भी की थी कि वो जो एक पॉइंट है, हो सकता है वो एंड ऑफ द टूर्नामेंट जाके वो क्रूशियल हो जाए बहुत ज्यादा। तो ये मैंने भी देखा कि एक सीजन में एक दफा 1 पॉइंट से एक टीम क्वालिफाई की है प्लेऑफ में, तो एक पॉइंट के लिए यहाँ पे जंग होगी। पहले 4 टीमें थी, अब 8 हो गई, तो कहीं ना कहीं जाके ये कॉस्ट होगा। अब हैदराबाद की अगर बात करें, 3 मैच हो गए, तीनों लॉस किए हैं, तो समाओ बहुत ज्यादा डेस्परेट है कि उन्हें बाकी मैचेस में समाओ जीत लेनी है, वरना टूर्नामेंट में बहुत पीछे रह जाएंगे। फवाद, थोड़ी सी बात करते हैं अरफात मिन्हास की। ऑलराउंडर हैं, पाकिस्तान की जूनियर टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और बेसिकली वो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं। लेकिन आज उन्होंने जिस तरह की बैटिंग की कि साहबजादा फरहान के साथ मिलकर, और मैच को जल्दी फिनिश करने में उनका भी बड़ा रोल था। क्या कहेंगे अरफात मिन्हास की बैटिंग के बारे में? जबरदस्त बैटिंग की उन्होंने और प्लेटफॉर्म उनके लिए सजा हुआ था, और जबरदस्त जिस तरह से उन्होंने स्ट्राइक, आप देख सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने स्ट्रोक्स खेले, और खासतौर पर ये जो छक्का जो इन्होंने मारा था मेडरेथ को, तो वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। सिर्फ टाइम किया था और मिड ऑफ के ऊपर से छक्का हो गया था, हालांकि मिड ऑफ पीछे था। अब बॉलिंग उनसे इसलिए नहीं कराई गई मेरे ख्याल से क्योंकि लेफ्ट हैंड थ्रू आउट द इनिंग से, और सिर्फ नवाज से उन्होंने वो भी 2 ओवर करवाए। नवाज ने लगा मास आधा ओवर कराया। हाँ, मैं इसकी बात करूं, क्या कहते हैं, मुल्तान सुल्तान की। अच्छा। तो मुल्तान सुल्तान इसलिए शायद उनसे आज बॉलिंग नहीं कराएगी, और विच इज गुड। आई थिंक मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये गलत फैसला था। यस, अगर राइट हैंडर्स खेल रहे होते तो शायद करे। अगर आप देखें, सिर्फ लबूशेंग आए, उसके बाद 16 तक 17 ओवर तक सारे लेफ्ट हैंड। हाँ, सारे लेफ्ट हैंड। तो इस वजह से कप्तान ने, हालांकि नवाज से 1 ओवर का चांस लिया तो उनसे भी नहीं, उन्होंने छक्का खाया, शजील से भी छक्का खाया, उसी उन्होंने चौका भी खाया, उसमें 13-14 रन पड़े, तो फिर उनके लिए बिल्कुल ही ऑप्शन खत्म हो गया। टर्नर ने खुद आके बॉल किए। लेकिन उनके कप्तान कता कलामी होती है एस्टन टर्नर, वो नए हैं, लड़के उनके लिए नए हैं, पहली दफा PSL खेल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो लड़कों को कंट्रोल कर रहे हैं, अगर उनका मवाजना करें हम मार्नोस लबोशेन से, वो भी ऑस्ट्रेलियन है, ये भी ऑस्ट्रेलियन है, लेकिन एस्टन टर्नर की कारकर्दगी ज्यादा बेहतर नजर है। कंट्रोल, इसमें कंट्रोल नहीं, उनके पास एक्सपीरियंस है। टर्नर के पास एक्सपीरियंस बैटिंग में भी है, दूसरा वो खुद भी एक्सपीरियंस है, वो कैप्टेंसी करते आए हैं, तो उनको पता है ये कैप्टेंसी क्या करनी है और किस तरह करना है, किस तरह टीम को लेके चलना है। तो नई है ना उनके लिए, लड़के नए हैं, मुल्तान सुल्तान लड़के नए होते हैं, लेकिन स्मिथ का साथ खेलना टर्नर के लिए बहुत अच्छा है। स्मिथ का तजुर्बा बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली, आपको पता है जब ऑस्ट्रेलिया में जब स्मिथ कप्तान भी नहीं होता तो हर चीज हमने तो देखा है, खड़े होकर हर चीज कर स्मिथ ही रहा होता है। तो इधर भी ऐसा ही है सब चीजें, तो उससे बड़ा फायदा हो जाता है। इसलिए टर्नर जो है ना, कई मौके पे फंस रहा होगा, बट स्मिथ वहां से उसको निकाले, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है एशिया में खेलने का, क्योंकि उसने IPL वगैरह बड़ी खेली है। तो अब ये लबूशेन को निकालने वाला कोई नहीं है हैदराबाद में। नहीं देखें, और अभी टू अर्ली के यार कि ऐसा है कि उसको निकाल दें। हम एक बात कर सकते हैं कि यार ये कॉम्बिनेशन बनता है, इसमें अब इंप्लीमेंट उन्होंने करने के वो अपनी टीम के लिए देखेंगे। अब क्या पता कि आगे चल के लबूशेन शायद एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ ऐसा कर जाए जो कि जिसके मौके बहुत कम है, वो 1-2 मैच में अगर हो गया तो हो गया, अदरवाइज कंसिस्टेंसी बहुत कम नजर आ रही है। लेकिन अगर ऐसे, क्योंकि आपको बोल्ड डिसीजन कुछ ना कुछ लेने पड़ेंगे, बट यस, ये भी गलत बात है कि बीच में से अगर आप इस तरह कुछ करके इस तरह कर दें और प्लेयर के साथ, ये भी गलत है। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होगा, बट अपना कॉम्बिनेशन थोड़ा सा और बेहतर कर सकते हैं दूसरे यंगस्टर को चांस देके। समी, अगर हम बात करें मुल्तान सुल्तान की, तो शान मसूद, जब पहले मुल्तान की टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं शान मसूद, अब वो इस टीम में एज अ प्लेयर खेल रहे हैं और वो ओपनर हैं। लेकिन वर्ल्ड कप जब 2022 का हुआ तब भी उन्हें 1 डाउन या 2 डाउन पे ले जाया गया। आज भी शान मसूद भी अपने तजुर्बे की वजह से गेम को आगे लेकर चले। जी हाँ, बिल्कुल, अपने तजुर्बे की वजह से चले। फिर जैसे आपने बात की, देखा इस टीम में नजर आता है, स्टीव स्मिथ से, एस्टन टर्नर से नजर आता है कि वो ऑस्ट्रेलियन जो माइंडसेट है ना, कि हमने शुरू के 10 ओवर में जो भी टोटल हो, हमने उसके आधे के पार जाना ताकि बाकी आने वाले बैट्समैनों के लिए इजी हो। तो मेरे ख्याल में ये ऑस्ट्रेलियन थिंकिंग है और ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट नजर आता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखा मार्नस लोबिश होने के पास जो पूरी टीम है, हो सकता है अभी तक उनके माइंडसेट पे वो प्लेयर नहीं एडजस्ट कर पा रहे। टर्नर के पास स्मिथ है, जसायम अयूब है, जिस तरह से
वो खेल रहे हैं, जिस तरह से वो माइंडसेट नजर आ रहा है। लेकिन अब पिछली दफा जो मुल्तान सुल्तान्स की कप्तानी मोहम्मद रिजवान कर रहे थे, अब रिजवान पिंडीज के कप्तान है। मुल्तान सुल्तान्स पहले अली तरीन जो थे वो विड्रॉ हुए, उनके खिलाफ एक्शन हुआ, बाद में मामला दुरुस्त हो गए। आप समझते हैं एक ऐसी टीम मुल्तान सुल्तान एक दफा ये जीती भी है HBL PSL, एक ऐसी टीम कि जो अप्स एंड डाउन्स के बाद आई है। देखें ना कहाँ बिल्कुल खत्म हो गई थी, लोगों ने कहा अब इस दफा हिस्सा नहीं लेगी मुल्तान सुल्तान, लेकिन पता ही चला कि वो जो सियालकोट स्टैलियंस के दावे कर रहे थे मालिक वो गायब हो गए और फिर मुल्तान सुल्तान्स का नाम दे दिया गया सियालकोट को। तो आप समझते हैं एक टीम जो अप्स एंड डाउन से आ रही है उसके बावजूद जिस तरह से उसने परफॉर्म किया है, ये यकीनन उनको दाद देनी पड़ेगी। जब भी ऐसा होता है मुल्तान सुल्तान जो है ना फिर परफॉर्मेंस अच्छी देती है मेरे ख्याल से। लास्ट ईयर जो है था जब PSL हो रहा था तो कोई ऐसी चीजें नहीं हुई थी, तो इसलिए उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं थी। अगर ये फर्स्ट टाइम जब जीते थे तो हम पहले भी बात कर रहे थे कि पहले जो लैग यहाँ पर हुआ था पाकिस्तान में 5 मैच हुए थे तो उनकी परफॉर्मेंस वो बिल्कुल बॉटम पे थे। जैसे ही वो दुबई गए, ठीक है, उधर वो टूर्नामेंट ही जीत गए और फिर उसके बाद भी वो फाइनल भी खेले, एक दफा जीते लेकिन फाइनल्स भी खेले वो। बट लास्ट ईयर उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही गंदी थी कि मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो एक मैच जीते थे वो बड़ी मुश्किलों से। और अब देख लें अभी जो जिस तरह उन्होंने स्टार्ट लिया है, 2 मैच जीते, जितना आपने बताया कि इतनी सारी चीजें हुई हैं कि कैसे वो गए कैसे आए और फिर सियालकोट अनाउंस हो गया कि ये नाम है स्टेलियंस, ठीक है, सब चीजें हो गई, उन्होंने लोगो भी आया, हर चीज आ गई, कुछ चीजें मतलब बहुत सारी चीजें, लेकिन एकदम से देखें जैसे शुरू हुआ मुल्तान सुल्तान दोबारा वापस आ गया। तो आई थिंक लकी बहुत है मुल्तान सुल्तान, जो भी है मुल्तान सुल्तान का नाम तो मुल्तान सुल्तान का भी। तो मेरे ख्याल से ये अब इस टूर्नामेंट में इस साल भी 11 में भी मेरे ख्याल से कमाल जरूर करेंगे। आपकी क्या राय है? आप समझते हैं ये टीम एक ऐसी टीम है, लोग तो ये कह रहे हैं कि कराची किंग्स की टीम बड़ी बैलेंस्ड है, मुतवाज़िन है, फिर लाहौर कलंदर्स की तो कंट्रोवर्सीज अब उनके साथ शुरू हो गई हैं, थोड़ा सा डेफिनेटली उनकी बॉडी लैंग्वेज भी गिरेगी क्योंकि उनके कप्तान पे भी 10 लाख फाइन हुआ, उनका ओपनर जो है वो हो गया, बहुत सारी चीज़ें। सिकंदर रजा ने भी ट्वीट कर दिया, अब तो सिकंदर रजा ने शुक्रिया अदा किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि जी मेरी फैमिली को। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है ये तरीक़ाकार इख्तियार किया है कि अगर किसी भी खिलाड़ी की फैमिली के मेंबर्स हैं तो वो मिल सकते हैं, एक दिन पहले बताना पड़ेगा कि वो जाकर उससे अलग से रूम में, उसके रूम में भी जा सकते हैं, बीवी बच्चे हो तो वो भी जा सकते हैं। चले ये तो अच्छी बात है, लेकिन अब आप समझते हैं कि जिस तरह की कंट्रोवर्सीज हुई है लाहौर कलंदर्स के साथ, 1-2 चीजें हुई हैं, इसके बावजूद आप फेवरेट किसको समझते हैं? कराची किंग्स की कारकर्दगी अब तक जो परफॉर्मेंस है उनको देखते हैं? बिल्कुल इकबाल भाई, देखें अभी तो इनिशियल से, लेकिन जिस तरह से अभी लग रहा है कि कराची किंग ने अपने जो जेल टुगेदर है पूरी और जिस तरह से उनका कॉम्बिनेशन बना है तो डेंजरस साइड है और मुझे लगता है कि बहुत फेवरेट है। चले कल 2 मैचेस खेले जाएंगे और पहला मैच 2:30 बजे दोपहर होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, और फिर उसके बाद दूसरा मैच जो है वो पिंडीज का है और पिंडीज की टीम मध्य मुकाबिल होगी दूसरे मैच में कराची किंग्स के, और दूसरा मैच शाम 7 बजे और पहला मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। तो कल फिर हम आपकी खिदमत में फवाद आलम और मोहम्मद शमी के साथ हाजिर होंगे इंशाअल्लाह, अगर जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। ये बताते हुए कि जोश जगा दे इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी।